the crowd behavior, the people's gatherings behavior is so unpredictable throughout the ages. और हमेशा जब भी लोग इकट्ठा होते हैं झुंड में तो वो पहले समय से काफ़ी विचित्र सा रहा है. So what makes a crowd, a group of people, go from praising someone to wanting to kill him? तो कैसा हो सकता है जब ऐसा झुंड जो पहले तो बहुत तारीफ करता है फिर बाद में उस हद तक पहुंच जाता है कि वो मारने के लिए उस व्यक्ति को तैयार हो जाता है. All in a matter of few minutes. कुछ ही क्षणों में. And that's exactly what happened to Jesus in his own hometown of Nazareth. और ऐसा ही हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उनका होम टाउन था नाजरत उसमें उनके साथ. So one fine moment Jesus was being praised in his own town of Nazareth 2025 years ago. और कुछ एक ही क्षण में प्रभु यीशु मसीह को जहाँ पे वो उनका होम टाउन था उसी में कुछ क्षण के बाद जब उनको तारीफ की गई उसके बाद लोग उनके पीछे लग गए. People marveled at his wonderful words. और जो बहुत ही महान कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे. But the same people the next moment परंतु वही लोग अगले ही क्षण में dragged Jesus out of their town. उन्होंने यीशु मसीह को घसीट कर अपने शहर से बाहर किया. And almost threw him off the cliff. और एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर टीले पे ले जाकर एकदम ढकेलने के लिए तैयार हो गए. So today we shall consider तो आज हम इस बात को देखेंगे. Casting off the cliff, the God who refuses to be boxed in is the message about what led these people to bring Jesus to the cliff so that he could be killed there. और आज जो हमारे संदेश का जो शीर्षक है वो है पहाड़ के टीले से ढकेलने तक पहुंचना. और हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने आप को एक बॉक्स में बंद होने से रोका. What did Jesus say to these people that they were triggered so much that they wanted to cast him off a cliff? और क्या ऐसी बातें थी जो यीशु ने कही जिसकी वजह से ये लोग जो थे झुंड जो था ये जो भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह को ढकेलने के लिए पहाड़ के टीले से तैयार थी. And the answer to this question is as uncomfortable today as it was 2000 years ago. और इसका जो उत्तर है वे ये उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता सुनने में जैसा ये 2000 वर्ष पूर्व था. That is, Jesus announced that God cannot be boxed in our own ideas. और वो उत्तर ये था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम परमेश्वर को एक अपने आइडिया के द्वारा किसी तरह से सीमित नहीं कर सकते. Jesus announced that God's grace extends to all the people around the globe. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की थी कि वो सारी दुनिया भर के लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह दर्शाते हैं. Jesus announced that और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला the God of Abraham, Jacob and Moses कि जो परमेश्वर अब्राहम का है, याकूब का है और मूसा का है is actually God of all the nations. वो परमेश्वर हर एक जाति का भी परमेश्वर है. And some people will commit murder then accept this truth coming from the mouth of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण थे. So today we want to discuss and learn इसलिए आज हम इस बात को सीखना that चाहते हैं this scandal of the small village of Nazareth, कि ये जो छोटा सा स्कैंडल है नाजरत शहर का, it was not just about rejecting a local prophet from that town. ये केवल इसलिए नहीं था कि जो ये एक लोकल नबी है उस शहर के, But this story tells us परंतु ये कहानी हमें ये बताती है that we have a God revealed to us in the scriptures कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसका प्रकाशन पवित्र शास्त्र में किया गया who है, refuses throughout the ages to be boxed in.
वो इस बात से अपने आप का इनकार करता है कि उसको किसी प्रकार से सीमा में बांधा जाए। This story was about rejecting God. और ये जो कहानी है ये परमेश्वर के तिरस्कार की है। It was about rejecting his global missions, that is the purpose of God. और जो परमेश्वर का उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर आने का जो एक सामूहिक भौगोलिक जो उनका मिशन है उसको रोकने के लिए। And it is about our faith today, how we perceive God, how we perceive the global mission that He is at pains to reveal to us in His Word. और ये हमारे विश्वास के विषय में भी है कि हम इसको किस प्रकार से देखते हैं जो पर हमारे लिए प्रकाशन पवित्र शास्त्र में दिया गया है। This story is found in the Gospel according to Luke and chapter 4 and verses 14 to 30. और ये जो संदेश का हिस्सा है ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 14 आयत से 30 आयत तक। And I want 4 people to help us read these 4 slides. We want to read and read it carefully. और मैं चाहता हूं कि 4 लोग इन स्लाइड्स को पढ़ें, बड़े धीरे से और बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। But before that, this is the context. पर इससे पहले संदर्भ ये है इसका। Jesus is almost about 30 years old now. और यीशु मसीह इस वक्त 30 वर्ष के लगभग हैं। He was baptized in the Jordan River by John the Baptizer. और उनका बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा हुआ। He received the fresh anointing of the Holy Spirit. और उन्होंने ताज़ी अभिषेक परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा पाया। He received a proclamation by God that this is His Son and people should listen to Him. और उन्होंने इस घोषणा को सुना कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और उसकी सुनी जाए। The Holy Spirit led Jesus in the wilderness, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को बयाबान में जंगल में लेकर where He was fasting for 40 days all alone in the wilderness and won victories over Satan's temptations. और वहाँ 40 दिन वो उपवास में रहे और उनका शैतान ने किस प्रकार से उनको उनकी परीक्षा ली। And now He comes back to His hometown of Nazareth in Galilee. और अब वो गलील में अपने जगह पर आते हैं जहाँ के वो थे नासरत में। Please read the first slide, anyone? मेहरबानी से कोई पहली स्लाइड पढ़ दे। Thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। So Luke's gospel begins this story by a rather dull moment in the life of a small village in Nazareth. और प्रभु यीशु मसीह इस छोटी सी जगह में नासरत में अपनी सेवा को शुरू करते हैं। Every Sabbath day, that means every week, like we gather here, the Jews gathered in their synagogues. और जिस प्रकार से हम इकट्ठा होते हैं आराधना के लिए, यहूदी लोग भी अपने आराधनालय में इकट्ठा होते थे सबत के दिन। And a preacher or a lay person or anybody who is not a rabbi, who is not a Levi, who is not a teacher, और जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक हो या रबी हो, he will rise up and start reading sequentially from the scrolls that were kept in the synagogues. तो जो साधारण व्यक्ति आराधना में होते थे वो स्क्रोल लेते थे और उसको पढ़ना शुरू करते थे। These people who read the scriptures, the scrolls, were called darshinim. और ये लोग जो इस स्क्रोल में से पढ़ते थे उनको दार्शिनी बोलते थे। Meaning speakers or somebody who tells stories. और जिनको स्पीकर या जो कहानी बताते हैं ऐसा बोला जाता है। And then they would sit down and interpret the scriptures to their current situation. और फिर जो है वो उसको पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं और फिर वो उसका अनुवाद करते हैं और उनकी जो वर्तमान की परिस्थिति है उससे मिलाकर। So Jesus also, you would see, not with a pulpit but sitting down where people were and teaching and preaching. और यीशु मसीह को भी आप देखेंगे कि एक पुलपिट पर नहीं लेकिन लोगों के मध्य में बैठकर उनके साथ बातचीत करते। This was a practice in those days of the great teachers and the gurus. और ये उन दिनों में गुरु लोग होते थे, जो शिक्षक होते थे, वो इसी प्रकार से अपनी शिक्षाएं देते थे। So Jesus became a darshinim this particular day
in the synagogue of his own town of Nazareth. और अपने ही निवास स्थान पर प्रभु यीशु मसीह नासरत में एक दार्शनीक बन गए इस तरह से पढ़ने के द्वारा। A leader of the synagogue handed him the scroll to be read for that particular day. और एक अगुवे ने आराधनालय के प्रभु यीशु मसीह को ये स्क्रोल दिया उस दिन पढ़ने के लिए। It was not by accident, और ये अकस्मात नहीं हुआ, but by divine appointment. लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था। The scripture portion for that day was from the prophet Isaiah. और ये जो हिस्सा पवित्र शास्त्र का पढ़ा गया था, ये पुराने नियम के यशायाह नबी की पुस्तक से लिया गया था। Jesus finds that passage after what was read last week on the Sabbath day. और पिछले हफ्ते सबत के दिन जो हिस्सा पढ़ा गया था, उसके बाद वाला हिस्सा प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हैं। So this is what Jesus reads, and this is what is found in the prophet Isaiah. We shall see in a moment. और कुछ ही क्षण में हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक से जो हिस्सा लिया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह 18 आयत से पढ़ते हैं। This is from Isaiah 61. और ये यशायाह 61 अध्याय से लिया गया। Jesus said, यीशु ने कहा, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor." और प्रभु यीशु मसीह उसको पढ़ते हैं और कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। Just a few days ago, this has literally happened to Jesus in the Jordan River. और कुछ ही दिन पूर्व ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ यरदन नदी में हुआ था। And then he says, और फिर वो कहते हैं, He has sent me to proclaim liberty to the captives और फिर वो कहते हैं, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, and recovery of sight to the blind, अंधों को सृष्टि पाने का, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. और वो कहते हैं कुचले हुओं को छुड़ाने का और सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। He rolls up the scroll, वो वापस उसको स्क्रोल को मोड़ देते हैं hand it to the attendant, और वापस जिनने दिया था उनको देते हैं and sat down. और बैठ जाते हैं। And all eyes in that synagogue were fixed on Jesus. और आराधनालय के सभी लोगों की आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी Young थी। man of about 30 years old, एक जवान व्यक्ति जो करीब 30 वर्ष के हैं, waiting for his interpretation of the scriptures. जो अभी रुके हैं कि जो उन्होंने ये वचन पढ़ा उसको समझाएं। Mind you, Jesus was already proclaiming and teaching in their synagogues, as the early portion of Luke 4 tells us. और आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह जैसा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है कि वो आराधनालय में वैसे भी शिक्षा देते थे। They have heard of all the numerous miracles that he has performed in Capernaum, not very far from Nazareth. और इन लोगों ने कफरनहूम जो नासरत से ज्यादा दूर नहीं था, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना। They were awaiting what he would have to say about the Roman Empire and how they have been oppressing the Israelites, the people of God. और अभी ये लोग रुके हुए हैं ये सुनने के लिए कि कैसे रोमी सम्राट ने लोगों को जो इस्राएली हैं उनको कैसे कुचल के रखा है। Perhaps they were waiting he will explain what he was doing in other places and whether he will continue to do the same miracles in his own hometown of Nazareth. और हो सकता है वो ये भी सुनना चाह रहे थे कि जैसा कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, शायद वो उनके सामने भी ऐसा ही करेंगे। What would their homeboy, Jesus, their neighbor that they know, will tell them now in the synagogue? और अब उनको लगता है कि ये छोटा जवान व्यक्ति क्या उनसे बातचीत करेगा उनके आराधनालय में। Perhaps Jesus could have preached और शायद यीशु मसीह ये भी प्रचार कर सकते थे about the past, what glory we had, the prophet Isaiah and Moses and David and all the other great men and women of God in the Old Testament. और शायद प्रभु यीशु मसीह पिछले समय के विषय में, नबियों के विषय में कि कितने बड़े-बड़े नबी हुए हैं, उन्होंने कार्य किए। Perhaps he will say, well, we thank God for those promises and in the future they will be fulfilled.
और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकते थे कितने बड़े बड़े वायदे, कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की गई हैं और कैसे उनका पूरा होना होगा। He could have told about prophet Isaiah how great he was, what great theologian and prophet and miracles that he did. और वो यशायाह नबी के विषय में भी कह सकते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की और कितने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए। He could have told them all that God has promised and how that will be fulfilled in the future sometime. और वो ये भी कह सकते थे कि परमेश्वर ने कैसे कैसी बातें की हैं और कैसे वो आने वाले समय में बातें पूरी की जाएंगी। Jesus, however, does nothing of the sort. और ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। Instead, he says, बल्कि उन्होंने ये कहा, today this scripture has been fulfilled in your hearing. परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। Today, that is today, in whatever circumstances that you live, today the scripture has been fulfilled. Amen. और जिस भी परिस्थिति में आज आप रह रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए आज पूरा होगा। Obviously, they were all shocked. और वो काफी अचंभित हुए होंगे। What do you mean by today? Now this scripture has been fulfilled. क्या मतलब है कि आज ये लेख हमारे लिए पूरा हुआ? What do you mean by poor hearing the good news today? और तुम क्या सोचते हो बताने के लिए कि कंगाल लोग सुसमाचार सुनेंगे? We are under Roman occupation and you are saying that the prisoners will be set free. और ऐसा कैसे हो सकता कि रोमी साम्राज्य के नीचे हम कितने कुचले हुए हैं, हमारा छुटकारा होगा? How long we have been praying to release us from the Roman oppression, and you are saying this is the year of the Lord's favor today? और हम किस प्रकार से हमको दबाया जा रहा है और कैसे आप कह सकते हैं कि हम आज आजाद हो सकते हैं? Jesus, our homeboy, haven't you been watching news? और हो सकता है उन्होंने मजाक सा उड़ाया होगा कि तुम जो अपने आप को यहाँ के निवासी हो, क्या तुम न्यूज़ नहीं सुनते, समाचार नहीं सुनते? Don't you hear what the Romans have been doing to us? Don't you know what has happened to our temple? और तुमको नहीं पता कि रोमी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है और हमारे मंदिर के साथ क्या हुआ है? Don't you know how people are suffering? तुम्हें नहीं पता कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं? There is violence, there is terrorism, there is all kinds of evil that is going on in our world. और हमारी सारी दुनिया में कितनी बुराइयां चल रही हैं, कितना वायलेंस चल रहा है। And in that today you are saying is the kingdom of God here in our midst. और इन सब बातों के होने के पश्चात तुम कैसे कह रहे हो कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है? Yes, my dear friends, yes, that was their question and that was their anxiety. हाँ मेरे मित्रों, ये उनका सवाल था, ये शायद उनकी परेशानी भी थी। But there is something more that we don't seem to really perceive when we read Luke chapter 4. पर इससे भी बढ़कर है जो हम नहीं समझ पाते, जो हमको लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में बताया जा रहा है। Isaiah had prophesied about the coming Messiah. यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी आने वाले मसीहा के विषय में। But what they refuse to learn and what we often overlook, और वो जो सुनने से अपने आप को रिफ्यूज करते थे और जिन बातों को हम शायद नजरअंदाज कर देते, that Isaiah was about the Messiah of all nations and not just for the Jews in Israel. कि यशायाह नबी जो है पूरी सब जातियों के मसीहा है, ना केवल इस्राएलियों के, यहूदियों के। Isaiah 61 tells us और यशायाह नबी उसका 61 अध्याय में बताता है very explicitly that the promise of the inclusion of the Gentiles is part of the coming Messiah. और वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताते हैं उस वायदे को जो बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य जातियों को भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने शामिल किया है। In Isaiah 61 and verse 5 and 11 it is very clearly told by the prophet Isaiah और बिल्कुल स्पष्ट रीति से यशायाह 61 उसके 5 अध्याय में बताया गया that है nations will come to your light and the kings of the world will be to the brightness of your dawn. 60 just the nations will come to your light. Okay. जो जातियां हैं वो रोशनी के निकट आएंगी and the kingdoms of the world, the kings of the world will come to the King Jesus. और जो अलग अलग किंगडम के लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के नजदीक And then आएंगे। in Isaiah 60 also
और यशाया 60 में ये लिखा है, he had prophesied उन्होंने भविष्यवाणी की थी in verse 3 and verse 4 and verse 9 about the nations, और उन्होंने लोगों के जातियों के विषय में भविष्यवाणी की है that the servant again says in chapter 49 and verse 6 and the later part of verse 6 says, और 49 यशाया में उसकी 6ठी आयत में लिखा है, light for the Gentiles, that my salvation may reach to the ends of the earth. और उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल So जाए। Jesus reads this passage, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस हिस्से को पढ़ते हैं, but he also knows the whole passage, the whole book of Isaiah, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पूरी पुस्तक यशाया नबी की पता है, which talks about global mission of God, जिसमें सामूहिक जो परमेश्वर का की सेवा है, परमेश्वर का मिशन है, उसके विषय में which बताया talks about the Messiah who will be the Messiah of all nations. कि जो मसीहा के विषय में बातचीत करता है कि ये मसीहा हर एक जाति का परमेश्वर होगा, मसीहा होगा। So after reading from the prophet Isaiah, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने यशाया की पुस्तक से इस हिस्से को बोला, when Jesus says, जब यीशु कहते हैं today this scripture has been fulfilled in your hearing, और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, he's not just claiming to be the Messiah. वो केवल अपने आप की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वो मसीहा होंगे, He is claiming to be the Messiah of all nations throughout this world. वो ऐसे मसीहा के बारे में घोषणा कर रहे हैं जो हर एक जाति के मसीहा होंगे पूरी दुनिया भर So में। at first they love what Jesus was reading. वो पहले तो उनको अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या पढ़ा है उनके लिए, Their hometown boy is claiming to be the anointed one. कि उनका जो निवासी है नासरत का वो अपने आप को मसीहा कह रहे They हैं, speak well of him. वो उसके बारे में भला कहते They हैं are amazed at his gracious words. और वो उसके जो अनुग्रह से भरे शब्द हैं उसके लिए उसकी तारीफ करते But हैं। then one of them says, wait a minute. परंतु उनमें से एक जन कहता है थोड़ा रुक जाओ, Isn't he Joseph the carpenter's son who lives among us? क्या ये वो बढ़ई का पुत्र नहीं, यूसुफ का पुत्र नहीं जो हमारे बीच में रहता है? They want to claim Jesus as their own. वो यीशु को अपना बनाकर उसको देखना चाहते हैं। He's our Jesus, वो हमारा यीशु है, our hometown hero. वो हमारे इस शहर का एक हीरो है। We have exclusive access to this Jesus who claims to be the Messiah. और हमारे पास सिर्फ हमारे पास ये इसके पास जाने का एक रास्ता है जो अपने आप को मसीहा कहता है। They are ready to celebrate, they are ready to rejoice. और वो जश्न मनाने के लिए और खुश होने के लिए तैयार हैं। As long as the party stays in Nazareth. तब तक जब तक ये पूरी जो पार्टी है खुशी है कि वह नासरत में रहती है। As long as the party remains with the right kind of people and the same kind of people. जब तक एक जैसे लोगों के मध्य में ये खुशी मनाई जाती है, within the proper boundaries and etiquettes and ethnicity boundaries that they have created among themselves and out of themselves. और जो भी उन्होंने सीमाएं अपने लिए बना रखी हैं उसी तक सीमित रहने के लिए। Jesus doesn't stay there. परंतु यीशु वहां नहीं ठहरते। Jesus doesn't want to be boxed in the boundaries that they had created. यीशु अपने आप को उन सीमाओं में नहीं रखना चाहते जो उन्होंने अपने लिए बनाई। Jesus actually goes further and shatters those boundaries, both ethnic boundaries and theological boundaries and all kinds of boxes that they had created. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी सीमाओं को तोड़ते हैं जो उन्होंने स्वयं अपने लिए बना रखी, अपने एथनिसिटी के विषय में और दूसरी बातों के। You know, if I were Jesus, आपको मालूम है यदि मैं यीशु होता, I would just read that passage. मैं तो उसको हिस्से को पैसेज को I पढ़ता would proclaim as the Messiah, और मैं अपने आप को मसीहा बोलता and then I will keep my mouth shut because they were praising me. और फिर मैं अपना मुंह बंद कर लेता क्योंकि मेरी तो I'll say, तारीफ हो रही glad I'm going to be the bishop of this place right now. और मैं ताली बजाता And और soon खुश my होता fame will spread all over Israel that I am the anointed Messiah. और फिर मेरी प्रसिद्धि पूरे इस्राएल में पहुंच जाएगी कि मैं मसीहा हूँ। Remember, God refuses to be boxed in.
आप याद करें कि परमेश्वर अपने आप को सीमा में रहने से रोकता है। Jesus in his teaching goes on to tell them two stories. और प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, उन्होंने 2 कहानी बताते हैं। That's what creates the confrontation. और इसी से परेशानी उत्पन्न होती है। God's track record with the Gentiles is summarized by Jesus in these two stories. और इन 2 कहानियों में परमेश्वर अपनी जो अन्य जातियों को शामिल करते हैं वो इन 2 कहानियों में बताई गई हैं। He is trying to tell them और वो उनको बताना चाह रहे हैं God cannot be boxed. परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते। God is not limited in his operations and love. और परमेश्वर अपने प्यार में और अपने कार्यों में सीमित नहीं है। The first story of the prophet Elijah और पहली कहानी जो है एलिया नबी के विषय में tells them the story of this widow of Zarephath. और वो एक विधवा के विषय में बताते हैं जो जरफेत के विषय में है। She was not a Jewish Canaanite woman. She was from Sidon. She was a Gentile widow. और ये एक अन्य जाति विधवा थी, ये उनके मध्य की नहीं थी। God chose her despite having all kinds of widows in Israel. God chose this Gentile widow. और प्रभु यीशु मसीह इस कहानी इस विधवा के विषय में कहते हैं जो अन्य जाति थी वो तो दूसरी स्त्रियों को भी इस्तेमाल कर सकते थे, विधवाओं को इस्तेमाल कर सकते थे इस्राएल की। Jesus is stressing in telling this story. और प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर ये कहानी जो बता रहे हैं Let that sink in. ये हमारे जहन में बैठ जाए। During one of Israel's darkest hours, और जो इस्राएल का सबसे अंधकार वाला समय था, when the Jewish widows were starving, और जब यहूदी विधवाएं थी जो भूखी रह रही थी throughout the land, पूरी जगह पर, God sent one of his greatest prophets, Elijah, परमेश्वर ने अपने सबसे महान नबी एलिया को भेजा, not to one of the chosen ones, उन चुनी हुई विधवाओं के पास नहीं, but to a Gentile woman in Phoenicia in Sidon. लेकिन एक अन्य जाति विधवा के पास भेजा जो सिडोन में थी। And there God performed a sustaining miracle with this widow of Zarephath, and the prophet survived, the widow survived, and God's name was glorified among the Gentiles. और अन्य जातियों के मध्य में परमेश्वर की महिमा हुई उसके इस कार्य के द्वारा जो उन्होंने ठहरने वाला अपना अनुग्रह और उसकी सारी जो जरूरत थी उसको उन तक पहुंचाया। The message was clear. संदेश स्पष्ट था। When Israel was unfaithful, जब इस्राएल अविश्वास योग्य था, God extended his mercy and his covenant to the Gentiles and proved that he was a God of provisions. तो परमेश्वर ने अन्य जातियों के मध्य में अपना अनुग्रह अपनी दया को दर्शाया ये बताने के लिए कि वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। Now the second story is even more piercing. और ये जो दूसरी कहानी है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। Jesus tells them about prophet Elisha and the story of Naaman the Syrian commander. और प्रभु यीशु मसीह एलीशा भविष्यवक्ता के विषय में बताते हैं और सीरिया निवासी नामान कोढ़ी के विषय में भी बताते हैं। And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha. और एलीशा के समय में कई लोग थे जो कोढ़ी थे। Yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian was cleansed. और उनमें से सारे कोढ़ी नहीं, लेकिन नातान नबी जो था नामान नबी जो था उसको शुद्ध किया गया। As though Jesus was piercing with this point deeper and deeper into their ears and in their conscience. और ये इस प्रकार से था कि प्रभु यीशु मसीह उनके मन को बहुत ही ज्यादा रूप से स्पष्ट रूप से भेद रहे थे। God's prophet परमेश्वर का नबी healed a foreign military commander. उसने जो मिलिट्री कमांडर था उसको चंगा किया। Not just a foreigner, केवल एक फॉरेनर नहीं, but a Syrian who was an avowed enemy of Israel. लेकिन वो सीरिया निवासी था जो कि दुश्मन था इस्राएल का। Of course, Naaman did what the Israelites did not want to do. और हम देखते हैं कि नामान ने वो कार्य किया जो इस्राएली करना नहीं He चाहते थे। humbled himself.
उसने अपने आप को दीन किया। He washed himself 7 times in the Jordan River. उसने अपने आप को धोया कम से कम 7 He बार। acknowledged the God of Israel, the living God. और उसने परमेश्वर, इस्राएल का जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, उसको माना। Even though he was a Gentile, जबकि वो अन्य जाति था, God healed him while leaving so many Jewish lepers uncleansed in that land. परमेश्वर ने नामान कोढ़ी को चंगा किया, जबकि कितने कोढ़ी थे इस्राएल में जो चंगाई से रह गए। So what Jesus is saying through these stories और यीशु मसीह इन कहानियों से हमें क्या बताना चाह रहे is हैं? revealing a pattern of a global God who loves all the nations. और परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न हमको दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि परमेश्वर जो है हर एक जाति से, हर एक राष्ट्र से प्यार करते हैं। He's trying to convey to the people in his little synagogue, और वो अपने छोटे से आराधनालय में ये बताना चाह रहे हैं God's mission has always been global. कि परमेश्वर का जो मिशन है वो हमेशा भौगोलिक सामूहिक रहा है। Ethnic privilege जो भी एथनिक सौभाग्य है has never guaranteed spiritual blessings of God. उससे कभी भी ये गारंटी नहीं मिली कि परमेश्वर की आत्मिक जो दान है वो केवल उनको दिए जाएंगे। From the beginning, शुरुआत से when God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, the promise was that he will be a blessing to all peoples of the earth. और जो उनको वायदा दिया गया था वो ये था कि तुम सारे संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण When हो। God called the Levites on Mount Sinai, और जब परमेश्वर ने लेवियों को सिनै पर्वत पर बुलाया, when he appointed them as the priests to God, और जब उन्होंने उनको चुना कि वो उनके लिए याजक बने, priests don't serve themselves. और जो याजक हैं वो अपने आप सेवा नहीं करते, Priests serve on behalf of others and for others. और जो सेवक हैं, जो याजक हैं, वो दूसरों के लिए सेवा करते हैं। When temple was built in Jerusalem, और जब मंदिर का निर्माण हुआ यरूशलेम में, in his dedication prayer, Solomon reminded that truth again. तो सुलेमान ने फिर से इस सच्चाई को दोबारा याद He दिलाया। said, "This will be a place of prayer for all nations." और जब उन्होंने प्रार्थना की तो ये जब उसका डेडिकेट किया तो ये बोला कि ये स्थान हर एक जाति के लिए प्रार्थना का घर There कहलाएगा। was even a specific court of the Gentiles in the temple in Jerusalem built by Solomon. और सुलेमान ने जब ये मंदिर बनाया तो उसमें एक हिस्सा था अन्य जातियों के लिए भी। So God, throughout the history, तो पूरे इतिहास में परमेश्वर has been working as a global God who cannot be boxed in. वो एक पूरा संपूर्ण रीति से परमेश्वर अपना सेवा करना चाहते हैं, ना केवल एक छोटे बॉक्स में And रहकर। now Jesus stands up in that little town of Nazareth in their synagogue, और अब प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं इस छोटे से शहर में अपने आराधनालय में, reminding to his people वो याद दिला रहे हैं अपने लोगों को that God has always been passionate about other people, about nations and Gentiles, and he's been working that way throughout the history. और पूरे इतिहास से लेकर अभी तक वो परमेश्वर जो है दूसरे लोगों के लिए अपना अनुग्रह और अपनी दया बरसाते आए हैं। And they could not take it anymore. और अब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, Because this nature of God क्योंकि ये जो स्वभाव है परमेश्वर का, revealed their idols. वो उनके आइडल्स को दिखाते हैं। That is the idol of religious superiority, the idol of ethnic superiority. और एक ऐसा आइडल जो अपने आप को सोचते हैं कि बस हमारा जो विश्वास है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वही सब कुछ है। And that's why इसलिए they dragged him out of their town. इसलिए उन्होंने अपने शहर से यीशु को बाहर किया। And not only that, न केवल ये, they didn't want to leave him there and they didn't tell him, "Don't ever come back." और ऐसा नहीं किया कि वो लेके गए और बोला कि यहाँ कभी वापस मत आना। Chapter 4 of the book of Luke and verse 29 says that they wanted to push him off the cliff so that he will die right there.
और लूका रचित सुसमाचार 4:29 कहता है कि वो उठे और वो उसको पहाड़ पर जो नगर पर बसा हुआ है वहां से धक्का देने के लिए तैयार थे। Actually, Luke says लूका कहते हैं that these people were furious, कि ये लोग जो थे ये तो बहुत गुस्से में थे, not just disappointed, न केवल दुखी थे not just confused, और कंफ्यूज भी not थे just offended. और केवल उनको हृदय में चोट They नहीं were लगी थी, filled with wrath लेकिन वो तो गुस्से से भरे हुए to थे the point that they rose up, और इतना गुस्सा था कि वो उठे, dragged him out of the city, उसको शहर से बाहर ले गए brought him to the cliff of the town, और वो शहर जहाँ नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए tried to throw him off the cliff और कोशिश कर रहे थे कि वो उसको नीचे गिरा दें to his death. ताकि वो मर जाए। That's how, when we are challenged about our ethnic and religious superiority today, friends, we act. इसी प्रकार से जब हमारे साथ जब हमारे धर्म के विषय में या हमारा जो अपना सुपीरियरिटी, जो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों को इस तरह से पहुंचा देते हैं कि वो हमारे इस प्रकार हमारे लिए हमारे साथ कार्य करें। This wrath, ये गुस्सा, this क्रोध, fury और ये क्रोध है, reveals the human heart. ये मनुष्य के हृदय को दर्शाता They है। didn't want a savior for the world. उनको पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता बचाने वाला नहीं चाहिए था। Messiah for us, great. मसीहा चाहिए था उनके अपने लिए, और ये बहुत अच्छी बात थी। Messiah for the nations, Messiah for the whole world, no way. और जब मसीहा पूरी दुनिया के विषय के बारे में और पूरी दुनिया के लिए बचाने के लिए, तो नहीं। Talk to us about our ethnic and religious superiority and we will make you the king. और वो इस तरह से कहते हैं कि हमसे बात करो कि हमारा धर्म कितना अच्छा है और हम आपको राजा बनाएंगे। But talk to us about God's grace being extended to the other. No way, we cannot take it. We will kill you. और यदि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को जो दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, उसके विषय में बात नहीं करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। Friends, we are no better than those Jews in Nazareth. मेरे मित्रों, हम उनसे कोई बेहतर नहीं जो यहूदी है नासरत में। We try to bring God into our boxes that we have created. हम परमेश्वर को अपनी सीमाओं में, अपने उन बॉक्सेस में रखना चाहते हैं जो हमने स्वयं बना लिए। We think our tribe and our race and our church and our denomination and our thinking is the biggest and nobody else got it, we only have it. और हम ऐसा सोचते हैं जो कुछ हमारे पास है, हमारी कलीसिया, हमारी शिक्षाएं और हमारा डिनोमिनेशन, वही सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। So we like to worship only with those who will follow our limited thinking, our limited reasoning, our limited comprehension of this unlimited God who refuses to be boxed in. और हम केवल अपने जैसे लोगों के साथ आराधना कर सकते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं और अपनी सीमाओं में परमेश्वर को रखना चाहते हैं। Familiarity with Jesus means nothing unless there is a transformation today in our lives. और प्रभु यीशु मसीह के साथ जान पहचान का मतलब यह है कि उसका मतलब तब तक कुछ नहीं जब तक हमारे जीवन में बदलाव ना हो। The people of Nazareth lived with Jesus for almost 30 years. और जो लोग नासरत में थे वो यीशु के साथ रहे 30 वर्षों तक। They thought Jesus, by just living and getting familiar with Jesus, gave them a special status and special blessings. और वो सोचते थे कि केवल वहाँ रहने के द्वारा उनको एक खास आशीषें मिलती हैं। But proximity with Jesus, proximity with God, being raised in a Christian home, being raised in the Christian denominations, being raised in a Christian nation does not guarantee or does not mean anything unless there is a transformation of our lives. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के निवास स्थान के करीब रहना या केवल ऐसी जगह में रहना जहाँ ज़्यादातर लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल यही करने के द्वारा हमारे जीवन का बदलाव नहीं होगा। Judas also lived for 3.5 years with Jesus Christ. और यहूदा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक रहे। He heard all the teachings of Jesus Christ. उन्होंने हर एक शिक्षा को जो यीशु ने दी उसको सुना। But you know how he ended his life and what happened to him.
लेकिन आपको मालूम है कि उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपने जीवन का अंत किया? I know of a person who worked in a great hospital as a janitor. और मैं एक अस्पताल में एक जैनिटर को जानता हूँ जिनसे काम किया। He was around the greatest doctors and cardiologists and all the specialists, and he knew them by name. और वो जैनिटर जो है हर एक डॉक्टर को, हर एक जो वहाँ काम करने वाले रहते थे उनको बहुत अच्छी तरह से जानते He थे। knew all the equipments by name. और जितने भी इक्विपमेंट्स थे हॉस्पिटल में वो सबको जानते थे। He worked there 40 years. He knew about all the procedures. और जो कुछ भी प्रोसीजर होते थे वो हर एक बात को जानते थे। And one day he had a heart attack. एक दिन उनको हार्ट अटैक। None of his familiarity and his proximity to the great doctors helped him. He needed a specialist to operate upon him. और इतने साल सब कुछ जान पहचानते हुए और उस स्थान पर रहते हुए डॉक्टर्स को जानते हुए किसी भी चीज उनको नहीं बचा सकती थी, बल्कि एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। You can be around Christianity, you can be surrounded with Christianese all your life. That does not transform your life. और आप मसीहत में बड़े हो सकते हैं, आप मसीहियों के बीच में रह सकते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। The people of Nazareth had Jesus 30 years in their midst, and yet they tried to kill him. और नासरत के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस छोटी शहर में रहे, तब भी उन्होंने यीशु के साथ उनको मारने के लिए सुझाव किया। Because Jesus challenged their superiority thinking. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुनौती दी उनके बड़प्पन की बातों के लिए। Let's not make the same mistake today, my dear friends. मेरे मित्रों, हम ऐसी गलती ना करें। And lastly, आखिरी बात, today we also want miracles and blessings, but without caring for the unreached people of this earth. और आज भी हम कई प्रकार से आश्चर्यकर्म और आशीषें चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं सोचते। If you read Luke 4 again, अगर वापस हम लूका 4 पढ़ेंगे, these people wanted that Jesus would also perform the same miracles that he had performed elsewhere. ये लोग भी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह वही आश्चर्य कर्म करें, वही कार्य करें जो उन्होंने दूसरी जगहों में किया। Instead, Jesus tells them God cannot be boxed. बल्कि यीशु उनसे कहते हैं कि परमेश्वर को आप सीमा में बंद करके नहीं रख। Today the whole world is about miracles. They want healing, they want miracles, they want supernatural, they want power, they want lay hand of power and what not. और आज जो दुनिया है वो सब चंगाइयों, आश्चर्य कर्मों के लिए, महान कार्यों के लिए और लोगों के हाथ रखने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ी है। But when you talk to them about the 3 billion people in this world in 2026 who have not heard about the grace of God. लेकिन आप यदि उनसे पूछें कि जिन्होंने 3 बिलियन लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह और उनके अनुग्रह के विषय में अभी तक नहीं सुना, They don't really care. उनको इस बात की कोई चिंता We नहीं। want blessings. उन्हें आशीष We चाहिए, want it for us. हमें अपने लिए आशीष चाहिए। We want God to bless our church. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे चर्च को आशीषित करे। We want God to bless our family. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष Bless us with finances. हमें धन के मामले में Bless हमें us आशीष करे। our health, give us good health and bless our nation. हमें अच्छा स्वास्थ्य, हमारे राष्ट्र को संभाले। But we have no interest in the 3 billion people created in the image of God who do not know about Jesus Christ yet in 2026. और इस वर्ष 2026 में जो लोग बिना यीशु को जाने हुए रहते हैं, करीब 3 बिलियन, हमें उनकी कोई चिंता नहीं। In North America, नॉर्थ अमेरिका में the average evangelical Christian gives 2% of their income to the church on an average. और अपने जो उनके इनकम है उसका 2% से कम देते हैं। And less than 2% of all the total giving to the church और जो भी उनका टोटल देना है उसमें 2% से कम goes to the unreached areas for global missions. वो उनका जाता है ऐसे स्थानों के लिए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा। That means roughly 4 cents of every dollar goes to reaching the nations around the world. इसका मतलब है 4 सेंट ही लोगों के पास जाता है। Hear me again. फिर से सुने, Only 4 cents of a dollar $1 में से केवल 4 सेंट goes to the world missions. वो वर्ल्ड मिशन में जाता है।
96 cents we spend on ourselves in the evangelical churches in North America, revealed by the stats, those who do these kinds of research. और जो ये खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके अनुसार 96 सेंट्स जो है वो एवेंजेलिकल्स अपने लिए खर्च करते हैं. Today, the Jesus of Nazareth आज जो हमारे यीशु हैं नासरत के, is asking us to take the Great Commission seriously, my dear friends. और मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो उनका आखिरी वायदा, आखिरी जो उनका कमांडमेंट है, उसको हम बहुत सीरियसली लें. The Great Commission is not a suggestion, it's a command for us, the church. और जो ग्रेट कमीशन है वो कोई एक कमांड है हमारे लिए. It is not a suggestion. ये एक सुझाव नहीं. And you may think, I don't want to go to Russia, I don't want to go to Timbuktu, I don't want to go here or there. और आप ये कह सकते हैं कि मैं फलानी जगह नहीं जाऊंगा. God knows that. परमेश्वर जानता है. That's why इसलिए He has sent the nations right here in our backyard. इसलिए परमेश्वर ने इन राष्ट्रों को, इन जातियों को हमारे ही बैकयार्ड्स में भेज रखा है. Are we going to listen to the message of Jesus and reach out to them in any way possible, right where they are, right here in our backyard? तो क्या हम उन तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे जो हमारे बीच में यहाँ पर लोग हैं इन संदेश को सुनने के लिए? God loves each one of them equally as He loved the Jewish people in Israel. और परमेश्वर इन सभी लोगों से प्यार करते हैं उतना ही जितना वो यहूदी लोगों से प्यार करते हैं इस्राएल में. God wants each one of them to be reached with the grace of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर चाहता है कि इन लोगों तक परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे. May we be the people. काश हम ऐसे लोग हों. May we be the church काश हम ऐसा चर्च हों that doesn't try to box in our universal God. कि जो परमेश्वर को, जो पूरे भूमंडल का परमेश्वर है, उसको किसी तरह से सीमा में रखें. But share His love for every individual that we come across. लेकिन हर एक व्यक्तिगत रूप से हम जिससे भी मिलते हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटें. May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे. Let's pray.